बॉलीवुड में कास्टिंग काउच खुले आम चल रहा। जिसको भी ये ऑडिशन देना है, दैट गर्ल हैज टू स्लीप विद द फाइनेंसर ऑफ द मूवी। एक डील कि तुम मुझे सुकून दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। कैटरीना, प्रीति, ऐश्वर्या और भी कई सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस अपने टाइम पर कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी है। कंगना रनावत, विद्या बालन, सलोनी चोपड़ा, रश्मि देसाई, तनुश्री दत्ता, इन सब ने कास्टिंग काउच के बारे में खुल के बातें की है। उसने पूछा इट्स वेरी क्रूड, देती है क्या? इवन मेल एक्टर को भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा है। रणवीर, आयुष्मान, विद्युत, इन सभी को। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, हर जगह होता है, हर समय हो रहा होता है। बॉलीवुड ही नहीं, हर इंडस्ट्री में ये होता है। सभी कैमरे के सामने एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है। Casting couch does exist. बट द डार्क रियलिटीज की बहुत सारी हीरोइनें जो कि आज के समय में बड़ी एक्ट्रेस बनी है, उन्होंने अपने टाइम पर कास्टिंग काउच का सहारा लिया है। इवन प्रोड्यूसर्स को ब्लैकमेल तक किया है। वो एक बार ले लेगा, उसका स्ट्रिंग ऑपरेशन बना देगी, फिर जिंदगी भर उसको ब्लैकमेल करेगी। एंड इसीलिए आज की वीडियो में तुम्हें कैमरे के पीछे की काली दुनिया का पूरा सच पता चलेगा। 1970 में पहली बार कास्टिंग काउच चर्चा में आया था और उसके बाद से लेकर अब तक कास्टिंग काउच चलता ही आ रहा, जहां पर पावरफुल लोग जैसे हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टली एक्ट्रेस को कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें मूवी में चांस चाहिए तो रोमांस करना पड़ेगा, मूवी में मोना बनने के लिए सोना पड़ेगा। कंगना रनावत ने कई बार कहा है कि बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस को अगर मूवी चाहिए तो उसे प्रोड्यूसर या फिर हीरो को खुश करना पड़ेगा, चॉकलेट देकर नहीं, कुछ और देकर। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हीरोइन भी हैं, तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को। विद्या बालन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उसे एक मूवी के लिए हैप्पी मोमेंट क्रिएट करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो स्मार्ट थी। He came to meet me and he kept insisting that we go to my room and chat. And I didn't understand, I was alone. But I did a very smart thing. When we went to the room, I left the door open. गरिमा ने बताया कि उसे और बहुत सारी लड़कियों को खुले आम ऑफिशियली कहा गया था कि अगर आपको मूवी चाहिए तो आपको मूवी के फाइनेंसर के साथ सोना पड़ेगा। AD comes outside and he literally announces, "Okay girls, this is going to be a very short audition. जिसको भी ये ऑडिशन देना है, that girl has to sleep with the financier of the movie." मतलब जो पहले छुप छुप के होता था वो आजकल खुलेआम हो रहा कि अगर आपको मूवी में रोल चाहिए तो प्रोड्यूसर को आपकी चाहिए। एंड कई बार तो फेक ऑडिशन के नाम पर पूरी इज्जत लूट ली जाती है। रश्मि देसाई ने ओपनली बात की कि उसे एक बार फेक ऑडिशन के नाम पर वो सब करने के लिए कहा गया था। During that time, it was like if you don't go through the casting couch thing, you will not get work. He tried his level best कि वो मुझे ड्रिंक पिला के बेहोश करे, इस चीज का एडवांटेज। ऑडिशन के नाम पर तो ऐसे बुलाया जाता जैसे मार्वल में आपको लीड रोल दिया जा रहा हो, लेकिन फिर बाद में पता चलता यार कि बजट तो उल्लू ऐप जितना भी नहीं था। अलगे फ्रॉड चल रहा है। शक्ति कपूर ने एक बार स्टिंग ऑपरेशन में रिवील किया कि ऐश्वर्या राय ने सुभाष घाई के साथ, रानी मुखर्जी ने यश चोपड़ा के साथ एंड प्रीति जिंटा ने करण जौहर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। ऐश्वर्या में सुभाष, रानी में यश, and this girl, Preeti. She met Again, Jones. She had to just do it once. what? शक्ति कपूर ने तो बाद में इस चीज के लिए अपोलोजाइज किया। देखो चाचा, अपोलोजाइज करो ना करो, सच्चाई तो सबको पता है। एक्चुअली इस इंसिडेंट के बाद शक्ति कपूर को बहुत ज्यादा बैकलैश मिला और उसके बाद उन्हें बॉलीवुड में लगभग काम मिलना बंद सा हो गया। यू कैन से कि उन्हें बॉलीवुड से बैन कर दिया गया। इससे एक्चुअली पता चलता है कि बॉलीवुड में नेटवर्किंग का मतलब लिंक्डइन कनेक्शन नहीं, बेड कनेक्शन बनाना होता है। तनुश्री दत्ता के केस में हीरो ने कास्टिंग डायरेक्टर से डायरेक्टली ये पूछा। लड़कियों का नाम सजेस्ट किया जा रहा था कि हम इस हीरोइन को ले, कि इस हीरोइन को ले, और उस एक्टर ने एक ही सवाल पूछा। ये नहीं पूछा कि इसको एक्टिंग आती है, इसकी पिछली फिल्म क्या थी, इसको कोई अवार्ड्स मिले हैं। उसने पूछा इट्स वेरी क्रूड, देती है क्या? देती है क्या? भाई बेशर्मी, देखो ऐसे पूछ रहा जैसे जोमेटो में एक्स्ट्रा मेयोनी ऐड करना हो। बट द रियलिटी इसकी तनुश्री दत्ता की मूवी देखने के बाद थोड़ा सा डाउट तो आता है कि क्या उसने कॉम्प्रोमाइज किया होगा या फिर नहीं। द थिंग इज कि बॉलीवुड में आजकल टैलेंट से ज्यादा मैट्रेस टेस्ट चल रहा। केट चौधरी के अकॉर्डिंग सुभाष घाई ने एक पार्टी में उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश की। और सुभाष घाई ने क्या बदतमीजी करी? मुझे कहते हैं कि मुझे तेरे से पर्सनल बात करनी है। मैंने कहा क्या पर्सनल बात करनी है आप बताइए, तो कहते हैं यहाँ नहीं, रूम में। अदिति राव को भी कास्टिंग काउच फेस करना पड़ा था, उसने तो रिवील भी किया। इवन सलमान खान भी एक्सेप्ट करता है कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच चलता है। Casting couch does not exist. It's wrong. Casting couch does exist. यार सलमान खान अगर एक्सेप्ट नहीं करे तो दिक्कत है, बिकॉज सलमान खान के फार्म हाउस के किस्से तो भाई सभी को पता है। क्यों जैकलिन? भाई के फार्म हाउस का नाम सुनते ही कुछ एक्ट्रेस का GPS ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। मैं आ जाऊं क्या?
अपनी पर। कैटरीना कैफ को भी स्टार्टिंग के कुछ मूवीज में बोल्ड सीन करने पड़े थे एंड नो डाउट उसे भी कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ा होगा। रीना गोलन जो कि एक टाइम पर बॉलीवुड में स्ट्रगलर थी, उसने 2010 में एक बुक लिखी जिसका नाम था डियर मिस्टर बॉलीवुड एंड इस बुक में उसने अपने इंडिया एंड बॉलीवुड में साथ हुए एक्सपीरियंस को शेयर किया, जिसमें कास्टिंग काउच भी इंक्लूड था। बड़े बड़े दिग्गज के बारे में उसने बात की जैसे कि सुभाष घई, अनीस बाजमी, अनूप जलोटा एंड अली ईरानी। उसने लिखा कि सुभाष घई उसे बेड में ले जाना चाहते थे एंड चाहते थे कि वो सरेंडर कर दे। अनूप जलोटा जो कि एक भजन सिंगर है, वो रीना को अपने म्यूजिक टीम में लेना चाहते थे इन रिटर्न ऑफ सेक्सुअल फेवर। इस बुक के एक्चुअली आने के बाद काफी ज्यादा हंगामा हुआ। अनूप जलोटा को छोड़कर बाकी सब ने अपने ऊपर लगे एलिगेशन को इनकार कर दिया एंड इस इंसिडेंट के बाद रीना गोयल बॉलीवुड से पूरी तरीके से गायब हो गई। एक्चुअली क्या है कि कास्टिंग काउच में ज्यादातर न्यू कमर्स ही फंसते हैं क्योंकि उन्हीं को ज्यादा जल्दी होती है शोहरत पाने की। उनके हीरोइन बनने का सपना डायरेक्टर के क्रीपी ऑफिस से होकर जाता है। कई बार तो कुछ लड़कियां इनिशियली रिजेक्ट कर देती है कि भाई मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन जब वो देखती है कि उनके साथ वाली लड़कियां कॉम्प्रोमाइज कर रही है एंड आगे बढ़ रही है, अर्न कर रही है, तो फिर वो भी कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। कई बार तो लड़कियां कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में फंस जाती है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपको ये करना पड़ेगा, किस करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा, लेकिन कैसा किस और कितना बोल्ड ये नहीं मेंशन होता। बॉलीवुड के कॉन्ट्रैक्ट का टर्म एंड कंडीशन भाई इतना डेंजरस होता है कि कई बार तो तुम्हें आधार का ओटीपी देना भी सेफ लगे। चित्रांगदा सिंह जो कि एक टाइम पर बाबू मोशाय बंदूकबाज की लीड एक्ट्रेस थी, उसे कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर शूटिंग पे हरास किया जा रहा था। उसे किसिंग सीन को बार बार करने को कहा जा रहा था, वो भी पेटीकोट में। डायरेक्टर के एग्जैक्ट वर्ड थे कि अपना पेटीकोट उठाओ और रगड़ो रगड़ो। भाई ये डायरेक्टर कम गली का ठरकी अंकल ज्यादा लग रहा एंड फिर उसने मूवी छोड़ दिया बिकॉज जो उसे करने को कहा जा रहा था वो उसके स्टैंडर्ड से काफी लो था। एंड ऐसा नहीं कि कास्टिंग काउच सिर्फ फीमेल के साथ होता है, ना नहीं, बिल्कुल नहीं। रणवीर सिंह ने जब अपना पोर्टफोलियो एक डायरेक्टर को भेजा था तो डायरेक्टर पोर्टफोलियो से ज्यादा रणवीर में इंटरेस्टेड था। काउच तो नहीं मिला ना? अरे मिला सर, क्या बात कर रहे हो सर, कमाल है सर। अच्छा वो बताओ क्या मिला? अरे सर, there was this very sleazy gentleman in you know, he called me over to his house, yeah, in Andheri, and he called me over. It was about 8 o'clock. Later I found out what he was interested in. He kept it on the side. He said, you have to be smart, you have to be sexy. जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। डायरेक्टर को पोर्टफोलियो कम, रणवीर का हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन ज्यादा पसंद आ गया। आयुष्मान खुराना का भी ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस था। Yeah, it happened once. Like there was a casting director, and he was like, "I want to just see your tool. I'll cast you if you do that." अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि आयुष्मान खुराना किस औजार या फिर टूल की बात कर रहा है। इवन कई बार तो ये न्यूज भी आती है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर के बीच में गुलगुलू चलता है। विद्यु जामवाल ने भी ललन टॉप के एक इंटरव्यू में कहा कि कास्टिंग काउच इंडस्ट्री में हर लड़के के साथ होता है। कई मेल्स ने भी ऑफ द रिकॉर्ड ये बातचीत कही है कि उनको भी कई बार गलत ढंग से अप्रोच किया जाता है या फेवर किया जाता है। आपके साथ या आपके नोन में किसी ऐसे मेल के साथ हुआ है इंडस्ट्री में ऐसा? सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, हर जगह होता है, हर समय हो रहा होता है, होता रहता है। ये लगता है कि फीमेल्स के साथ होता है, मेल्स के साथ नहीं होता है, एक ऐसा मिसकंसेप्शन है। दबाया तो किसी को भी जा सकता है यार, मतलब लड़कियों के साथ तो समझ आता है, लेकिन लड़कों के साथ कास्टिंग काउच, मतलब जस्ट सी कि यार बॉलीवुड में इक्वालिटी इतनी है कि हैरेसमेंट भी जेंडर न्यूट्रल है। नाउ द मेन थिंग कि अगर सबको पता है कि कास्टिंग काउच इंडस्ट्री में चल रहा है तो कोई इसे रोकने को क्यों नहीं आता। एक्चुअली ऐसा नहीं कि यार किसी ने आवाज नहीं उठाया, काफी सारे एक्ट्रेस ने काफी आवाज उठाया। इवन पूरा एक मीटू कैंपेन चला था। साजिद खान के अगेंस्ट कितनी सारी एक्ट्रेस ने खुल के आवाज उठाई थी, लेकिन फिर हुआ क्या, एक मूवी से उसे ड्रॉप कर दिया गया एंड बिग बॉस में इमेज क्लीन। साजिद का तो नाम आते ही मीटू एप्लीकेशन का सर्वर क्रैश कर जाता है। सलोनी चोपड़ा ने कहा कि साजिद ने उसे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया था और उसे बीजे के लिए कहा। It got a little heated. He was just screaming and he was just like, you don't give me a you know how you, if you can't give me a then how are you ever going to become an actress? And he sort of like took my hand and like tried to put it on his pants and I was just like, Sajid, just stop please. बेशर्मी देख रहे हो साजिद की, हाथ पकड़ के पैंट में घुसा दिया। रैचल वाइट ने कहा कि साजिद खान ने उसे कहा था कि अगर वो उसे सीड्यूस करती है तो उसे हिम्मत वाला में रोल मिलेगा। साजिद बिना कंसर्न के उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा था। एंड ही कम्स टू मी एंड डायरेक्टली वो मतलब
ऐसे 2-3 बार अपना उंगली यहाँ पे डाल के ही इज लाइक ये रियल है क्या, ये रियल है क्या, ही स्टार्टेड डूइंग। भाई साजिद का हवस एकदम 7वें आसमान पे था। बेशर्मी ऐसी कि नाली का कीड़ा भी काटने से पहले 10 बार सोचे। मंदाना को तो साजिद ने अपने रूम पर बुलाया और उसे कपड़े उतारने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उसे चेक करना था कि मंदाकिनी के रोल के लिए उसका फिगर परफेक्ट है कि नहीं। Oh, if you don't sleep with me, I'm not gonna sign you. I'm not gonna do that part. And I was very clear. डिम्पल पॉल ने बताया कि साजिद ने उसे हरास किया और उसका टॉप उतार दिया। He spoke dirty to me. He tried to touch me. He even told me to strip in front of him just to get a role in his upcoming Houseful movie. मतलब तुम कह सकते हो यार कि साजिद ने एक्चुअली किसी भी एक्ट्रेस को नहीं छोड़ा। इसलिए फराह खान फैमिली व्लॉग बनाती है, लेकिन उस फैमिली में कभी भी तुम्हें साजिद नहीं मिलेगा। रानी मुखर्जी और विद्या बालन ने तो भाई एक स्टिंग ऑपरेशन किया था कि कास्टिंग काउच एक्चुअली में होता कैसे है। ऐसे कैसे बिना काम के आपसे पैसा ले लूं? अरे तू मेरी बच्ची है यार, मेरे बाप मान मेरे करता तेरे लिए। Disgusting, yeah. Just come. मेरे डैडी की उम्र के हो आप, अब ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मुझे डैडी बेटी छोड़ना, अभी जाने देना यार। मैं मुझे पैसे की जरूरत था और मुझे काम चाहिए था, इसीलिए मैं आपके पास आई। मुझे तो यार ये स्टिंग ऑपरेशन पूरा फेक लगा। लोग कमेंट में भी कह रहे फेक स्टिंग ऑपरेशन लोल, ये पब्लिक के साथ प्रैंक था, फेस नहीं दिखाना था, तो ये सबका क्या फायदा। बात तो सही है क्योंकि रानी मुखर्जी के खुद के भाई पर कास्टिंग काउच के एलिगेशन लगे हैं। सुभाष घाई के अगेंस्ट तो इतने सारे स्कैंडल हुए कि वो मूवी में रोल के बदले फेवर लेते थे। महिमा चौधरी को तो फिल्म मिलना बंद सा ही हो गया जब उसने सुभाष घाई के अगेंस्ट आवाज उठाया। एक्चुअली होता है ना कि लड़कियों को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जाता है। लड़कियां तो होती ही इमोशनल है, उन्हें कहा जाता है कि तुम स्पेशल हो, तुम्हें कुछ खास है। इंडस्ट्री में तो सबको करना पड़ता है, मोना बनने के लिए सोना पड़ेगा, तुम मुझे सुकून दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। धंधा के नाम पर लड़कियों को गंदा कर देते हैं। एंड नो डाउट बहुत सारी एक्ट्रेस खुद को बेचने के लिए रेडी भी हो जाती है कि भाई मेरे पास टैलेंट नहीं है, एक्टिंग नहीं है, स्किल नहीं है, तो क्या हुआ, बॉडी तो है ना। काफी सारी एक्ट्रेस तुम्हें मिलेगी जो कहेगी कि स्टार्टिंग में तो मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, लेकिन बाद में मैं टैलेंट के दम पर आगे बढ़ी। बहन अगर टैलेंट के दम पर आगे बढ़ना था तो स्टार्टिंग में कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? ओ सॉरी, फिर सक्सेस इतनी जल्दी मिलता कैसे? ये गड़बड़ है बाबा। नो डाउट कुछ लड़कियां लिफ्ट लेती है प्रोड्यूसर के रूम तक और उसके बाद कहती है कि भाई मैं तो सेल्फ मेड हूँ। कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस की स्ट्रगल स्टोरी पर भाई मैंने तो 2 वीडियो बना के रखी है। लिटरली कई बार कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन होता है कि आपको फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर या हीरो के साथ फ्रेंडशिप रिलेशन बनाना पड़ेगा विद बेनिफिट वाला। जिसको भी ये ऑडिशन देना है, दैट गर्ल हैज टू स्लीप विद द फाइनेंसर ऑफ द मूवी। देख रहा है विनोद, ऑफिशियली कहा जा रहा फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता है, लड़कियां खुद देती हैं। आप बोलोगे आप महिलाओं के आप ऐसा बोल रही है? हाँ, कई बार ऐसा भी होती है कि कुछ लड़कियां प्रोड्यूसर के साथ सो जाती है और उसके बाद उसका वीडियो बनाकर प्रोड्यूसर को ब्लैकमेल करती है कि मुझे हीरोइन बनाओ वरना मैं वीडियो शेयर कर दूंगी। अब लड़की का तो कोई नाम है नहीं, कोई इज्जत है नहीं, क्योंकि अगर होता तो सोती क्यों, लेकिन प्रोड्यूसर का तो नाम है, इंडस्ट्री में एक इज्जत है। एंड इंडस्ट्री में नाम खराब ना हो, इज्जत बरकरार रहे, इसके लिए वो मजबूरी में उस एक्ट्रेस को हीरोइन बना देते हैं। वो एक बार ले लेगा, उसका स्टिंग ऑपरेशन बना देगी, फिर जिंदगी भर उसको ब्लैकमेल करेगी। तुम्हारा वीडियो है मेरे पास, हीरोइन बनाओ मुझे। और ऐसा हर एक इंडस्ट्री में होता है, नॉट ओनली ऑन बॉलीवुड। तुम खुद सोचो जब भोजपुरी मूवी के पोस्टर थंबनेल ऐसे होते हैं, सीन ऐसे होते हैं, तो भाई कैमरे के पीछे क्या क्या हो रहा होता होगा। आप इतनी प्यारी हो, क्या नाम है आपका? रिया। रिया, अभी तक कितने लोगों ने आपका लिया? एक्चुअली मैंने खेसारी लाल की बेटी भी ऑलमोस्ट इसी उम्र की है। खेसारी और पवन का जब लड़ाई चल रहा था तो दोनों एक दूसरे के कांड को एक्सपोज कर रहे थे। तो मैं भी उनको बोला कि भाई आप बोलते हैं कि मैं एक पानी पे नहीं रहता हूँ, लेकिन कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूँ। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब के लिए बड़ा स्टार बनावे के नाम पे। तूने इतने को बर्बाद किया, तूने उतने को बर्बाद किया, भाई दोनों ने मिलके ना भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करके रखा है। खेसारी शादीशुदा है लेकिन इंटरनेट पर वीडियो ऐसे डालता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ पर क्या भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में शूटिंग पर अगर लड़की अपने माँ के साथ जाए तो भाई सबको दिक्कत है, और उन्हें ये दिक्कत है कि अपनी माँ के साथ आ रही है, अरे क्यों, हमें हीरोइन जो है अकेली चाहिए तो मजा आता है। मम्मी नहीं चाहिए, वरना बेटी के साथ रोमांटिक सीन को सीडक्टिव कैसे बनाएंगे। एंड जब से ओटीटी इवॉल्व हुआ है तब से कॉन्ट्रैक्ट एंड कास्टिंग काउच अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। स्टार्ट में जब ओटीटी आया था तब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता था कि बोल्ड सीन होंगे, तो एक्ट्रेस को लगता था कि यार थोड़ी किसिंग होगी, थोड़ा सा हॉट दिखाना होगा, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि भाई
यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर सब कुछ खोला जा रहा कि भैया स्क्रिप्ट की डिमांड है, ये तो करना होगा। स्क्रिप्ट की डिमांड के नाम पर भैया चांस मारते थे। एंड एक चीज तुम नोटिस करो, कास्टिंग काउच पर किसी भी स्टार किड ने आज तक आवाज नहीं उठाया, बिकॉज उन्हें भी पता है कि अगर उन्होंने आवाज उठाया तो जो बेनिफिट उन्हें डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बिना कहे मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। उनका ऑडिशन तो भाई बर्थ सर्टिफिकेट देख कर ही क्लियर हो जाता है। क्यों करण जौहर? और इसलिए वो कभी नहीं कहते, क्योंकि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी थोड़े ना मारेंगे। सबको पता है कि सिस्टम गंदा है, लेकिन फिर भी हर साल हजारों लोग मुंबई आते हैं, क्योंकि बॉलीवुड सिर्फ इंडस्ट्री नहीं सपना है। और कई बार लोग सपने के पीछे भागने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी दांव पे लगा देते हैं। आज के टाइम पर अगर किसी को जेन्युइनली बॉलीवुड में जाना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपना टैलेंट इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दिखाओ। अगर तुम्हें दम होगा तो बॉलीवुड लिटरली तुम्हें खुद इनवाइट करेगा। बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कैसे फेक स्ट्रगल स्टोरी तुम्हें बेचते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जाके क्लिक करो, इधर पर है, इंस्टा पर आकर जुड़ो। मिलता है अगले वीडियो में, बाय।